हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस नायक 8785। तो फ्रेंड, मैं इतनी गर्मी में तैयार होकर अपने बच्चों के साथ और मेरी ननद हैं उनके साथ हम लोग निकल पड़े सैर में, क्योंकि बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी ख़त्म। तो उससे पहले मैं सोची कि बच्चों को थोड़ा कहीं घुमा कर ले आऊँ, और बच्चों लोगों का भी बहुत मन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं, मेरी सास, मेरे बच्चे और मेरी ननद जो कि मेरे चाचा ससुर की बेटी हैं, वो मेरे घर के पास ही रहती हैं। तो उन लोगों को साथ में लेकर हम लोग जो हैं निकल पड़े थे सैर में। तो अभी मैं ननद के घर जा रही थी, वहाँ पे उन लोगों को पहले रिसीव करूँगी और उसके बाद वहाँ से मैं निकलूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा पूरा परिवार को देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये देखिए, मेरी ननद की हो चुकी थी यहाँ एंट्री, और यहाँ मैं गिरते गिरते बची। मेरे बेटे ने अचानक से दरवाजे को खोल दिया था। और यहाँ पे मेरे भगने हैं दोनों, और साथ में मेरे ये नंदोसी और ये ननद। तो हम लोग सब मिलकर, इन लोगों का भी मन था कि भाभी चलिए कहीं घूम कर आते हैं। तो हम लोग भी बोले कि चलो ठीक है, चला जाए। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बोकारो डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर था चिड़ियाघर, जू, जो बच्चों को देखना था। तो मैं बोली कि चलो दे चले और आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि हमारे बोकारो ज़िले में जो ये चिड़ियाघर है, यहाँ पे कितने सारे जानवर हैं या नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे तो अधिकतर जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद हमें कैसा लगा, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं, यहाँ मेरी बेटी शूट कर रही थी वीडियो को, कुछ रील्स बना रही थी, तो जिसे देखकर हम लोग हंसी मजाक में ले रहे थे। और यहाँ जब रास्ते में चल रहे थे ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो लेडीज़ जो दिख रही है वीडियो में बाइक में बैठी हुई, ये ऐसे बैठी थी ना, जिसे देखकर मैं तो चिल्ला कर बोली कस के पकड़ो। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि गिर जाएगी वो, और एकदम हड्डी थी, शरीर में ज़रा सा भी जान नहीं था उसका। और वो ऐसे बैठी थी, लग रहा था गिर जाएगी। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था उसे देखकर, लेकिन अब उसको वैसे ही बैठना अच्छा लग रहा होगा शायद, इसलिए वो वैसे ही बैठ गई। और देखिए, बातों बातों में हम लोग जो है पहुंच गए बोकारो स्टील सिटी। और यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले इस पार्क के अंदर गए। ये जो जू है, इसका नाम है नेहरू पार्क। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ जा रही हूँ। बस ये जू वाले ही रास्ते में हम लोग हैं, तो पहुंच ही गए हैं। बार बार निकल रहा है, घुसेड़ तो ए घुसेड़ बार बार निकल जाता है। गाड़ी जल्दी निकलता फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं नेहरू पार्क, और यहाँ आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत सारे जानवरों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग सारे फैमिली मिलकर जू के अंदर जा रहे थे। देख सकते हैं, ये जू के बाहर का नज़ारा है। काफ़ी लोग आए हुए थे, और गर्मी इतनी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। यहाँ देखिए, ये मेरी सासू माँ, इनके पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मैं जिद करके इन्हें ले आई थी। तो ये भी साथ में चल रही है, बस ये अंदर चली जाए, उसके बाद फिर इन्हें हम लोग अच्छे से बैठा देंगे। इनका कहना था कि अरे हम लोग अपने समय में बहुत घूमे, अब तुम लोग जाओ घूम फिर कर आओ। लेकिन अगर हम लोगों के साथ अगर हमारे गार्जियन हो ना, तो फिर उस सैर का मज़ा ही अलग हो जाता है। और मैं साथ ही आपको एक और बात बता दूं कि आप लोगों ने जो मेरे सास ससुर की जो एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी की जो वीडियो थी, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। और पहली बार मेरा जो है इतना व्यू गया है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट मेरा बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो था ये जू का काउंटर है, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। यहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया, और उसके बाद यहाँ से हम लोगों की हो गई एंट्री। देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया जू।
तो माँ थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उनके पैरों में प्रॉब्लम है। और इस जू का नाम है नेहरू पार्क, ठीक है ना। मैं आपको दिखाती हूँ कि नेहरू जी की कितनी बड़ी प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। ये मूर्ति देखकर भव्य, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। मेरी बेटी को भी मैंने दिखाया, वो तो बहुत खुश हो गई ये स्टैचू को देखकर। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है यहाँ। हम लोग तो घूमते घूमते थक गए। तो ये देखिए, ये है नेहरू जी की प्रतिमा, उनकी स्टैचू। और इस पार्क का निर्माण कब हुआ था वो सब वहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ था। तो इसके बाद आपको मैं दिखा दूँ ये कितनी हरी भरी हरियाली यहाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ मैंने माँ को बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। और देखिए यहाँ पे ये बैठ जाएंगी क्योंकि इनके पैरों में दर्द रहता है। तो ये बोली मैं इतना घूम नहीं पाऊँगी, तो इस वजह से वो एक जगह जाकर स्थायी बैठ गई। और हम लोग लगभग 1 घंटे तक इस पार्क में घूमते रह गए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस पार्क में कितने सारे जानवर हैं। और जानवर तो पहले के मुकाबले कुछ नहीं थे, लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। लेकिन बच्चों का डिमांड था, ये लोग जू कभी नहीं देखे थे, तो दिखाना भी था। कभी और कहीं और का जू इन लोगों को दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो था उसी में ये लोगों को सब्र करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे था हिरन, जिसे देखकर मेरा जो छोटा सा बेटा है इतना खुश हो गया, मेरी बेटी इतनी खुश हो गई एकदम। देखिए बहुत सारे यहाँ हिरन बैठे हुए थे। और ये हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी को चाहिए था स्पॉटेड हिरन, मतलब जिसमें वाइट वाइट स्पॉट होता है ना। उसका कहना था वो हिरन कहाँ है मम्मी, उस तरह का तो टीवी में दिखता है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो लकीली एक मिल ही गया, लेकिन वो हिरन नहीं था, वो बारहसिंगा था। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए ये देखिए इसके सींग, देखिए इनके सींग, इसके सींग को देखिए। और यहाँ पे ये वाइट हिरन भी था, और थोड़ा ब्लैक टाइप का ब्राउन हिरन, और ये पूरा जो ब्राउन हिरन, ये सारे थे। और यहाँ पे देखिए कुछ हिरन आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो मैं उसे फिर आगे जब मैं बढ़ी तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रिच था। पता नहीं ये ऑस्ट्रिच है या कौन सा पक्षी है, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे तो ये ऑस्ट्रिच ही लग रहा था। लेकिन बहुत कोई तो बोलते हैं कि शुतुरमुर्ग की प्रजाति ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से जब मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे था, ये क्या है बेटा? नहीं पता। नहीं पता? बताओ क्या है जल्दी। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। तो ये देखिए हिप्पोपोटामस, जिसे हिंदी में दरियाई घोड़ा भी बोला जाता है। तो इतनी गर्मी थी ना कि ये बाहर ही नहीं निकल रहा था। जो ये डूबा हुआ था अपने गिरोह पर, उसके बाद वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। और देखिए ये सिर्फ सांस लेने के लिए हल्का सा ऊपर उठता था, फिर नीचे चला जाता था। और यहाँ मेरी बेटी की मस्ती देखिए, ये हिप्पोपोटामस को देखकर खुश हो गई और नाचने लगी। इसके बाद जो है ये हम माँ बेटी का जुगलबंदी यहाँ चल रहा था थोड़ा सा। वो कुछ मुझसे पूछ रही थी, मैं उसे कुछ बता रही थी। और ऐसे करते करते हम लोग पहुँच गए भालू के पास। और वहाँ पे जो हम लोगों ने भालू को देखा ना, उसे देखकर तो मुझे इतनी हंसी आई, आपको भी देखकर आएगी हंसी, आप लोग भी देखिए। वो जो है ये देखिए चींटियों ने कितना सारा घर बना रखा है यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बेटा बीन बजाओ, उसमें से सांप निकलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो चींटियों का घर था। लेकिन इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का बना हुआ था ना कि लग रहा था कि सांप का ही बिल है। हाँ, तो यहाँ पे मेरी बेटी देखिए क्या क्या मेरे से पूछ रही थी, उतना तो मुझे याद नहीं है। और मैं ओरिजिनल साउंड नहीं दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो इस वजह से मैं यहाँ ओवर वॉइस कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि भालू, देखिए हम लोग पहुँच गए उस भालू के पास। और वो जो भालू है ना, एक पोल था, उसके ऊपर चढ़ कर बैठा हुआ था देखिए। ये शुरू में तो मैं सोची ये क्या है,
फिर थोड़ा सा जब अपना माथा उठाया तब अच्छा ये भालू है। तो देखिए हम लोग सब ना उसका ये बैठने का जो तरीका था ना, वो देखकर हम लोग हंस रहे थे। एकदम अजीब मतलब बैठा हुआ था देखिए, और थोड़ा दूर था, इस वजह से जूम करके मैं इतना ही दिखा पा रही हूँ। जूम ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, और हो भी रहा था तो चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था भालू का। तो आप देख सकते हैं वो बैठा हुआ था, और हम लोग उसको देखने के बाद मुझे लग गई ज़ोरों से प्यास। मैं यहाँ पानी पी, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने अपने फेस को भी अच्छे से वॉश कर लिया उस पानी से, और उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे निकल गए। अब देखते हैं कौन सा जानवर मिलता है हम लोगों को। लेकिन आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी कम है, मतलब कि भालू वो भी सिर्फ एक, ठीक है। और हिप्पोपोटामस वो जो है ना, वो बहुत दिनों से है। अब वो जब भी उस ख़त्म होगा ना, उसके बाद पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। और ये था अजगर का घर, जो कि गर्मी की वजह से कहाँ छिपा हुआ था मिला ही नहीं, और मतलब दिख ही नहीं रहा था। लेकिन उसके घर के अंदर ना पानी रखा हुआ था, इस वजह से हमें लग रहा था कि हाँ इसके अंदर अजगर है। और फिर हम लोगों ने गार्ड से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि अजगर है, लेकिन हम लोगों को दिखा ही नहीं। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़े तो ये एकदम बड़ा सा पिंजड़ा बना हुआ था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। और जब पता किए तो इसमें पता चला कि इसमें शेर रहते थे और बाघ, लेकिन अभी दोनों में से कोई भी नहीं है। मैंने पहले देखा था इसमें शेर और बाघ को, लेकिन अब तो एकदम कोई भी नहीं है। इसके बाद इधर जो है लंगूरों की पार्टी थी, यहाँ पे मेरे बेटे ने सेल्फी ली, और उसके बाद फिर लंगूर के बाद आई बंदरों की पारी। तो यहाँ पे छोटे छोटे बेबी बंदर जो थे, मंकी, बेबी मंकी बहुत सारे थे, और वो अपनी माँ के साथ कैसे लिपटे हुए थे, ये सारी चीज़ें देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरा तो घूमना बस हो गया। मैं चली गई अपनी सास के पास बैठने के लिए, और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और मेरी नंदोसी, ये सारे लोग अपना घूमे। आगे जो था ये बंदरों के बाद जो झूले का प्रोग्राम था इन लोगों का, तो बगल में ही झूला लगा हुआ था। इन लोगों ने वहाँ पे झूला झूला और अपने बचपन को याद किया। तो आप लोग भी ये चीज़ देखिएगा तो आप लोगों को भी हंसी आएगी कि ये लोग कैसे नौटंकी कर रहे हैं बच्चे बन के। तो आप लोग भी देखिए और मज़ा लीजिए। ये था मोर, ये था मोर। और मोर तो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा है। बच्चे स्कूल जाते वक्त खुद देखते हैं, रास्ते में भी हम लोगों का इधर थोड़ा जंगल पड़ता है तो बहुत सारे मोर देखने को मिलते हैं। तो ये पिंजड़े वाला मोर देख के मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने खुले वातावरण में मोर को नाचते हुए और चलते हुए देखा है। तो यहाँ पे मेरी बेटी अपने पापा के साथ सेल्फ़ी ले रही थी, और साथ में मेरा बेटा भी था। और उसके बाद फिर जो है ये लोग यहाँ पे ये हंस था, हंस को बच्चे देखें। तो देखने के बाद हंस नहीं है, ये क्या है पता नहीं, ये हंस की तरह लग रहा था। अब यहाँ पे देखिए झूले की पारी। यहाँ जो है मेरी बेटी झूला झूल रही है मस्ती में। ये बच्चे में इतना डरती थी ना झूला झूलने में, लेकिन यहाँ देखिए अभी कितनी मस्ती में झूल रही है। और उसे जब मैंने पूछा तो बोले बहुत मज़ा आया। साथ में ये मेरा बेटा उसका साथ दे रहा है, और ये राइट साइड में मेरे भगना है मेरे। तो ये लोग मस्ती में झूला झूले। उसके बाद फिर इधर देखिएगा, बच्चों का तो बच्चा समझा जा सकता है कि लोगों की क्या खुरापाती होती है, लेकिन अब इधर एक नज़र देख लीजिए। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड और इधर मेरे नंदोसी, ये दोनों मिल के अपने बचपन को जी रहे हैं। और ये सी सॉ है, इसमें फिर दोनों अच्छे से खेल लिए। उसके बाद फिर ये मेरे भगना है, उनके साथ फिर उसके पापा ने खेला। फिर अब आई बच्चों की पारी। अब बच्चे जो हैं सी सॉ का मज़ा ले रहे हैं, और ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। मुझे भी अपने बचपन की याद आ रही थी, और अच्छा लगा देखकर। तो अब जो था नेहरू पार्क से हम लोग निकल चुके थे, अब लग गई थी ज़ोरों से भूख, और यहाँ हम लोग गए रेस्टोरेंट। और जब यहाँ घुसे ना
तो लगा कि स्वर्ग पहुंच गए, क्योंकि इतनी गर्मी थी बाहर में। और जब यहाँ मैं इन की तो यहाँ पे था लगा हुआ एसी, और एसी की ठंडक से तो लगा कि हम लोग स्वर्ग ही पहुंच गए। बहुत ही राहत मिला फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। अब जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे, बैठ के हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। उसके बाद डिस्कशन इस बात की हो रही थी कि क्या खाया जाए, और हर कोई मेरे से पूछ रहे थे कि क्या खाना है। तो मेरा तो एक ही फेवरेट है, जिसके कारण मेरे हस्बैंड भी मेरे पे गुस्सा करते हैं, और वो है बटर पनीर और तंदूरी। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं खाती, और खाती हूँ लेकिन पहला चॉइस ये रहता है, ये खाने के बाद ही मैं कुछ और खा पाती हूँ। तो इनका कहना था कि तुमको तो बस एक ही जगह तुम्हारी घड़ी रुकी हुई रहती है। तो लोग फिर आपस में ये लोग डिस्कशन करके इन लोगों ने वेटर को बताया कि क्या क्या लाना है। इन्होंने ऑर्डर दिया, और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ आपस में बातें करने लगे। बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड। हम लोग जो है पूरे समर वेकेशन कहीं नहीं गए, लास्ट टाइम में गए। और यहाँ देखिए मेरा बेटा ये क्यों छिपा है पता है? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो एकदम जस्ट एसी के सामने बैठ गया था, तो वो छिप गया है, उसे ठंड लग रही थी इस वजह से। तो यहाँ पे जो है मैं बता रही थी कि पूरे समर वेकेशन में हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे, और ये लास्ट मतलब समर वेकेशन बस ख़त्म ही होने वाली थी। कल से मेरे बच्चों की स्कूल भी शुरू हो जाएगी, और आज हम लोग घूमने गए थे। तो अच्छा लगा घूमकर, लेकिन पहले भी प्लानिंग बनाना चाहिए था, इस बात का अफसोस रहा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी कर रही थी फुल मस्ती, और यहाँ पे ये मेरी सासू माँ भी कुछ कुछ कमेंट कर रही थी। तो हम लोग ये सब देख देख के बस हंस रहे थे, मज़ा ले रहे थे, और बातों बातों में हम लोगों का खाना भी आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं हम लोगों के खाने में जो है वो क्या क्या है। यहाँ है मशरूम, बटर पनीर, एग करी, सैलड और तंदूरी। तो ये सारी चीज़ें थीं जिनको जो खाना था। मुझे तो पनीर और तंदूरी खाना था, और जिसे जो खाना था। और ये सारा ट्रीट जो था ना वो मेरे तरफ से था। ये मैं खिला रही थी इतने सारे लोगों को, और ये ट्रीट मेरी तरफ से था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वेटर था वो सर्व करना भी शुरू कर दिए। सभी को प्लेट लगा दिए, सभी को प्लेट में तंदूरी डाल दिए, और उसके बाद जो भी था खाने में सब्जी में वो थोड़ा थोड़ा हर किसी ने चखा, चाहे वो मशरूम हो या फिर पनीर हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलकर लगे खाने, और आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे इस खाने को देखकर, और आप लोग भी घूमिए और मस्ती कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों का खाना कंप्लीट होने वाला था, लेकिन लास्ट में जो है ये डिमांड आया कि चिकन भी खाना है। मेरा जो भगना थे उन्हें चिकन भी खाना था, तो चिकन खाए। उसके बाद अब सब है लास्ट पानी पीकर सब कुछ खाएंगे। यहाँ मेरी बेटी ने कर दिया सबको बाय, और चलो निधि बाय कर दो, बाय कर दीजिए। बाय कर दीजिए जी। मेरी तरफ से भी आप लोगों को बाय बाबू बाय।